हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में मॉडल सेट 1 का लेक्चर में हम लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 3 नहीं 2 ही किए थे। फर्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 16 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी किसको कहते हैं, जो 5 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी से आप क्या समझते हो और इसका मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी कितने होते हैं। टोपोलॉजी तो होता बहुत सारा है, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे कि टोपोलॉजी कहते किसको है। ठीक है, तो जैसे देखो, नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो कनेक्ट करने का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आप क्या करते हो, सीरियली कंप्यूटर को जोड़ते हो, या सर्कुलर वे में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करवाते हो, या फिर क्या करते हो, एक कंप्यूटर को सेंटर में रखते हो, बाकी सारे कंप्यूटर को उस सेंटर कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो हम लोग अलग अलग तरीके से नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग पैटर्न से जो हम लोग कनेक्ट करेंगे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, उसी को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। समझ में आया? मतलब इंटरकनेक्शन, मतलब किसी भी कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन का जो पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब तरीका जो होता है, उसी को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी तो एक्चुअली में होता है बहुत सारा, जैसे आपका होता है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बहुत सारा टोपोलॉजी होता है। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे कि मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी में कौन कौन सा टोपोलॉजी आता है। तो मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी में 3 टोपोलॉजी आता है, बस, रिंग, स्टार। ये टोपोलॉजी आता है, समझोगे इसमें कि इसमें क्या है कि पहले हम लोग टोपोलॉजी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहते हैं। नेटवर्क नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोग किसको कहेंगे, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो समझिएगा, पैटर्न जो होता है कंप्यूटर कनेक्ट करवाने का, उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। द पैटर्न पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन 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 ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन का जो पैटर्न होता है, उसी को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहेंगे। ये पॉइंट आया समझ में आप लोग को? अब देखो, इसमें बोला, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कितने ऐसे टोपोलॉजी हैं जो मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी होते हैं। तो देखो, टोपोलॉजी तो बहुत सारा होता है, मेश, बस, ट्री, और आपका होता है रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होता बहुत सारा है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर में कौन कौन सा टोपोलॉजी आता है? तो मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी में 3 टोपोलॉजी आता है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। देखोगे, मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी में फर्स्ट टोपोलॉजी जो आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ये बोला जाता है। तो बस टोपोलॉजी का क्या रूल है, ये काम कैसे करता है बस टोपोलॉजी? तो देखो, इसमें बहुत सिंपल फंडा है कि एक केबल होता है इस तरह से, ये केबल है, और इस केबल से बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। जैसे ये केबल है, एक कंप्यूटर यहां से कनेक्ट है, एक इधर से कंप्यूटर कनेक्ट है, एक यहां से कंप्यूटर कनेक्ट है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हम लोग बस टोपोलॉजी किसको कहते हैं, तो बहुत इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो क्या क्या लिखेंगे, सिंपल, अगर आपको हिंदी आता है उसमें भी आप सोच सकते हो कि इस टोपोलॉजी में सारा कंप्यूटर
जितना भी कंप्यूटर होगा वो कनेक्टेड होगा एक सिंगल केबल से, और ये जो सिंगल केबल से मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है, इसी सिंगल केबल को हम लोग बस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? बस। तो हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ द सिंगल केबल। किसके साथ कनेक्ट होता है? सिंगल केबल से, या फिर आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल इज नोन एज बस, उसी को बस बोलते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा को सेंड कर सकता है। जैसे मान लो कि ये कंप्यूटर ए है और ये बी है कंप्यूटर और ये सी है। अगर कंप्यूटर ए डेटा को सेंड कर रहा है इस कनेक्शन में, तो बी सेंड नहीं कर सकता एट ए टाइम। एक बार में एक ही कंप्यूटर डेटा को सेंड कर सकता है। ए का जब कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, पूरा सेंड कर लेगा डेटा, तब बी सेंड कर सकता है। अगर दोनों चाहता है कि हम एक ही बार डेटा को सेंड करें तो नहीं कर सकता है। समझ में आया? एक और है कि अगर ए डेटा को सेंड कर दिया और वो डेटा ना इसके काम का है ना इसके काम का है, बी का भी काम का नहीं है, सी का भी काम का नहीं है, तो क्या होगा? मेरा जो सिग्नल है इसी में मेरा डेटा रिफ्लेक्ट करते रहेगा। तो क्या किया जाता है? बस के दोनों साइड में टर्मिनेटर लगाया जाता है, जो क्या करता है? जो सिग्नल को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है, ताकि ये बस का जो रास्ता है वो खाली रहे। नहीं तो क्या होगा कि जब डेटा सेंड होगा तो एक ही, इसी में मेरा एक ही डेटा घूमते रहेगा, ट्रैवल करते रहेगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए बस के दोनों साइड में टर्मिनेटर लगाया जाता है, इसको टर्मिनेटर बोलते हैं, जो सिग्नल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। टू एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब द सिग्नल, ये सिग्नल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। सिग्नल, ये सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है, जो लगा रहता है। तो बताओ, अगर आता है एग्जाम में कि बस टोपोलॉजी किसको कहते हैं, तो पहले आपको हिंदी में अच्छे से समझ लेना है। देखो क्या क्या समझाए। पहला ये समझाए कि बहुत सारा कंप्यूटर होगा जो कनेक्टेड होगा एक सिंगल केबल से, और इसी केबल को हम लोग बस कहेंगे। ये तो आसान हो गया। अब इतना अगर आपको हिंदी में आता है तो उसको आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो कि इन दिस टोपोलॉजी, मतलब बस टोपोलॉजी में, ऑल कंप्यूटर्स, ऑल मतलब सारा, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड रहेगा। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल, इसको सिंगल केबल बोल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल इज नोन एज बस, इसी सिंगल केबल को क्या कहेंगे? बस कहेंगे। ठीक है? बस के दोनों इंड में, ठीक है, बोथ इंड ऑफ द बस इज कनेक्टेड टू द टर्मिनेटर, दोनों इंड में टर्मिनेटर लगा रहता है, जो क्या करता है? सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है। टू एब्जॉर्ब द सिग्नल, एब्जॉर्ब मतलब अपने पास रखता है। क्यों रखता है? ताकि सिग्नल रिफ्लेक्ट ना करे। ठीक है? ताकि सिग्नल क्या ना करे? रिफ्लेक्ट ना करे, मतलब एक दूसरे में इधर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है? दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द सिग्नल, ये आप लिख सकते हो। तो बस टोपोलॉजी आ गया समझ में? क्लियर है? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, चलो अगला है। अगला जो मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी होता है वो आपका होता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है? देखो अभी पहला बस को एक्सप्लेन किए, फिगर बनाना है। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है? तो आपको लिखना रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहते हैं, इसके बारे में डिफाइन करना रहेगा। और मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी डिफाइन करने बोलेगा तो 3 करना है। तो पहले आपको बस टोपोलॉजी लिख के डैश देना है, उसका फिगर बनाना है, और फिगर के आधार पे ही आपको डेफिनेशन को डिफाइन कर देना है। क्लियर है? हम जो पढ़ाएं आपके, जो आप कोर्स परचेज किए थे उसमें हमने पढ़ाया है, और आपको नोट्स भी दिए अच्छे से, वहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है और साथ में ये डिफाइन भी किया हुआ है। तो ये आपको समझना है। ठीक है? अब आप समझोगे। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, इसमें देखो अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी किसको कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। देखो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होगा एक दूसरे से सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर मतलब एक रिंग बना हुआ रहेगा। जैसे मान लो कि ये कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर, सेकेंड कंप्यूटर,
और थर्ड कंप्यूटर, और भी कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्यूटर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये रिंग के फॉर्म में कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ऐसे ये कनेक्ट हो गया कंप्यूटर। अब इसमें जो डेटा का जो ट्रैवलिंग होता है, डेटा जो ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मतलब मेरा डेटा ऐसे ट्रैवल करेगा, इस तरह से डेटा को घुमाया जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो कि इस कंप्यूटर को, कंप्यूटर ए को इसके पास डेटा भेजना है, इस कंप्यूटर, ये बी कंप्यूटर हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ए को डेटा डी के पास भेजना है। अब बहुत बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ए के क्लोज में है तो ये इधर से ही भेज देगा डेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये कंप्यूटर ए को डेटा भेजना है डी के पास, तो वो डेटा पहले जाएगा बी के पास, फिर बी शेयर करेगा सी को, और सी शेयर करेगा डी को, तब डेटा आएगा डी के पास। आप चाहोगे कि डायरेक्टली मेरा डेटा डी के पास आ जाए, तो इस तरह से डेटा ट्रैवल नहीं होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे इसमें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इस टोपोलॉजी में सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है सर्कुलर फॉर्म में। इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड रहेगा, पहला पॉइंट आ गया समझ में। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस टोपोलॉजी में कोई भी कंप्यूटर है जो डेटा रिसीव करेगा, रिसीव मतलब लेगा, डेटा को लेगा, वो अपने से प्रीवियस वाले कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करेगा। जैसे देखो बी को कोई डेटा चाहिए तो बी ए से डेटा को लेगा और फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट कंप्यूटर को। बी किसको फॉरवर्ड करेगा? सी को फॉरवर्ड करेगा। तो हम लोग इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इन दिस टोपोलॉजी computer receives the data from the previous computer and it will send the data to the next computer। अगले कंप्यूटर के पास डेटा को क्या करता है? सेंड करता है। ये रिंग का फॉर्मेट है। अगर फिगर आ गया समझ में, टोपोलॉजी में मेन है कि आपको फिगर माइंड में रखना है। फिगर अगर दिमाग में है तो आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। देखो फिगर में साफ साफ दिख रहा है, ये बता दिए कि डेटा मेरा इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो अगर बी को डेटा चाहिए तो ए से डेटा लेगा, ए से लिया डेटा, और बी किसको फॉरवर्ड किया? सी को फॉरवर्ड किया। अगर सी को डेटा चाहिए तो डी को डेटा चाहिए तो डी सी से लेगा और फॉरवर्ड करेगा ए को। मतलब अपने से पहले वाला से डेटा को लेगा और अगले वाले को फॉरवर्ड करेगा। ये होता है रिंग टोपोलॉजी में। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से आपको बताए हैं, जो क्लास ले रहे थे उसमें बताए हैं, और ये नोट्स भी सेंड किए तो उसमें आप देख लोगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला है मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी में जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी का हम लोग फिगर देखेंगे। टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक होता है सेंट्रल कंप्यूटर, एक बीच में कंप्यूटर रहेगा, ठीक है, और ये सेंट्रल कंप्यूटर से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी का फिगर है। अब देखो इसमें क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है, अगर डिसएडवांटेज आता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिसएडवांटेज ये है कि सारा कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। अगर ये कंप्यूटर ब्रेक डाउन होता है, ये कंप्यूटर काम करना बंद करता है, तो सारा सर्वर डाउन हो जाएगा, इसका एक भी नेटवर्क नहीं चलेगा। तो बताओ इसमें जितना भी कंप्यूटर है सब सेंट्रल पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग इसमें और आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में जितना भी कंप्यूटर है वो सब का सब कनेक्टेड होगा सेंट्रल कंप्यूटर से, और जो कंप्यूटर से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होगा उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। ये हो गया सर्वर। बहुत सिंपल फंडा है, समझ में आया? जैसे मान लो कि आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप लोग सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, तो हम हो गए सर्वर, और आप लोग जो कनेक्टेड हो हमसे वो सब आप लोग हो गए क्लाइंट। समझ में आया? तो देखो ये कंप्यूटर जो ये साइड वाला जो कनेक्टेड है ये हो गया क्लाइंट, इसको क्लाइंट बोलते हैं। जैसे सिंपल सी फंडा है कि हम लोग अगर फेसबुक चलाते हैं
तो फेसबुक हो गया मेन सर्वर, हम लोग को कोई भी सोर्स चाहिए तो फेसबुक पे डिपेंड करेगा। अब फेसबुक ही डाउन कर दिया जाए तो नेटवर्क तो नहीं चलेगा, फिर हम लोग फेसबुक के डेटा को एक्सेस नहीं करेंगे, तो हम लोग डिपेंडेंट किस पे हुए, फेसबुक पे हुए। तो उसी तरह से यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो सब सर्वर वाले कंप्यूटर मतलब सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सब इस पे डिपेंडेंट होते हैं। डेटा अगर इसको चाहिए तो इसी से लेगा, इसको चाहिए तो इसी से लेगा, इसको चाहिए तो इसी से लेगा, तो सब डिपेंडेंट है ये सेंट्रल कंप्यूटर पे। तो सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर कनेक्टेड होता है सेंट्रल कंप्यूटर से उसको हम लोग क्लाइंट कहते हैं। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आया हुआ है 12th क्लास में। क्वेश्चन ये पूछा था कि स्टार टोपोलॉजी में जो सारा कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में दिया रहेगा सर्वर, ठीक है, जो सेंट्रल कंप्यूटर से सब कंप्यूटर कनेक्टेड रहेगा उसको सर्वर बोलेंगे, और ऑल कंप्यूटर जो सेंट्रल से कनेक्टेड रहेगा वो सारे कंप्यूटर को क्या कहेंगे? तो क्लाइंट कहेंगे। ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये 3 टोपोलॉजी था जो आपको डिफाइन करना था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन, देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑब्टेन अ सिंप्लीफाइड फ्रॉम द, ये गलत है टाइपिंग क्या हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। मतलब ये बोल रहा है कि आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको के मैप बनाना है, उसको के मैप से सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग को के मैप से सॉल्व करना है। तो ये नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग को के मैप बताए थे कि सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि अगर के मैप का क्वेश्चन आता है तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिसाइड करना है कि उसमें कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरा दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग को सोचना है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो यहाँ दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो इसका फॉर्मूला बताए थे कि इसका फॉर्मूला होता है टू दी पावर एन। एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा वो यहाँ पे पुट कर देना है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है तो 2 पे पावर 4 होगा। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 2 को 4 से इंटू कर देते हैं इस तरह से, तो उसको लगता है कि 8 सेल बनेगा। ये गलत है ना। पावर का मतलब क्या होता है कि 2 को 4 टाइम्स हम लोग इंटू करेंगे, मतलब ये गलत तरीका है। इसको हम लोग इस तरह से 4 टाइम्स से इंटू करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब टोटल जो सेल्स बनेगा वो कितना सेल बनेगा, 16 सेल बनेगा। तो नंबर ऑफ वेरिएबल डिसाइड करता है कि कितने सेल बनाने हैं, कितने बॉक्सेस बनाने हैं। समझ में आया? तो इस पे ध्यान देना है और आपको ये नंबर से ही मैपिंग बनाना है, ये नंबर से ही आपका पैटर्न बनेगा। आप ये नंबर अगर गलत फिल किए तो आपका पैटर्न नहीं बनेगा और आप के मैप नहीं बना पाओगे। और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, इसको इतना प्रैक्टिस करो कि गलती नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैपिंग किस तरह से बनाते हैं। तो पहले इसका नंबर लेना पड़ेगा, तो नंबर ले लेते हैं। देखो इसमें जो है ये नंबर दिया हुआ है, तो मैपिंग इस तरह से बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ये होगा, मैप हम बना देते हैं, बाकी आप सॉल्व करोगे इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है। देखो ये मैपिंग इस तरह से बनता है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए बी और सी डी। हम लोग को नोटिस ये भी पॉइंट को करना है कि मेरा वेरिएबल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी दिया रहे, पी क्यू आर एस टी भी दिया रह सकता है। तो जैसा वेरिएबल रहेगा वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, 16 सेल बनाना है पूरा इस तरीके से। ये हो गया, 16 बना। इसका काउंटिंग बताए थे कि ग्रे कोड पे डिपेंड करता है। काउंटिंग 0 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0, ये लिख लिए। इसका भी काउंटिंग सेम होगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो गया। अब आप लोग को एक पॉइंट ये बताए थे कि जो वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा उस पे नोट लगेगा और जिसका वैल्यू 1 होगा उस पे नोट नहीं लगेगा। जैसे देखो नीचे में ए बी लिखे तो ए का वैल्यू 0 और बी का भी वैल्यू 0, दोनों का 0 है, तो हम लोग यहां लिखेंगे ए नोट बी नोट, इसको नोट बोलते हैं, ठीक है।
अगला देखो, यहाँ पे देखो, ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, ए नोट और बी, ये हो जाएगा। उसके बाद ए और बी ये दोनों हो जाएगा। देखो क्योंकि दोनों का 1 1 है और ए बी है, तो ए का 1 है और बी का 0, तो क्या हो जाएगा, ए बी नोट। ठीक है, ऊपर से अगर इसको रिप्रेजेंट करते हो तो दोनों का 0 है, तो सी नोट डी नोट, दोनों नोट हो जाएगा। यहां पे सी नोट डी, डी स्मॉल है तो स्मॉल लिखो। यहां पे सी डी, क्योंकि दोनों का 1 1 है, तो सी डी नोट, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप समझोगे। अगला है, अगर इस सेल को फिल करना है तो कैसे काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग भी बताया था आपको, ये 0 1 1 3 2। ठीक है, उसके बाद है यहां पे हो जाएगा 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, ये है। अब बोलोगे सर ये कैसे लिखे, किस तरह से इसका नंबरिंग आया है, तो आप लोग को जो बता रहे थे, कोर्स में बता रहे थे, वो बहुत अच्छे डिटेल से बताए थे, लेकिन अभी हम ओवरव्यू दे रहे कि कैसे लिखे। जैसा आपको पता करना है कि यहाँ 13 काउंटिंग कैसे आया, तो देखो यहां से सेल को मिलाना, यहां से 1 1 है और ऊपर से 0 1, ये बाइनरी नंबर है। 1 1 0 1 ये बाइनरी नंबर है। 1 1 0 1 ये बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी टू डेसिमल बताए थे। तो देखो बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं, ये राइट है ना, राइट साइड से काउंटिंग 1 से स्टार्ट करना है, 1 से। देखो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1, और नंबर का डबल करना है, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। जीरो वाले नंबर को क्रॉस कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ये कट गया नंबर, और बाकी 1 वाले नंबर को जोड़ दिया जाता है, तो 8 4 12 और 1 13। देख रहे हो 13 कैसे लिखे। उसी तरह से आपको पता करना है कि यहाँ 7 कैसे आया, 7 कैसे आया, तो यहां से बाइनरी नंबर ले लिए 0 1 और ऊपर से 1 1। अब इसको डेसिमल में बदल दो इस तरह से, 1 2 4 8, तो ये नंबर कटेगा, बाकी सबको जोड़ दो तो 7 आ जाएगा। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं तक क्लास को रखते हैं। ठीक है, बाकी के मैप का आप नंबरिंग करने अभी सीख जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि मैपिंग हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा सेट भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, बंद कर दीजिए इसको।